हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। चलिए, आपके एलिमिनेशन मेथड से एक्स एंड वाई को हम सोल्व कर रहे थे। सोल्व द एक्स एंड वाई, ठीक है, उसी तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैटर्न आपका चेंज होता रहेगा। तो यहाँ से थ्री इक्वेशन हमको एक दूसरे के इक्वल दी हैं, इक्वल टू ईच अदर। ठीक, ये कंडीशन, एक मिनट रुकेंगे भाई। ये इसके इक्वल है एंड ये इसके इक्वल है, ठीक है, और तीनों एक दूसरे के यहाँ से इक्वल हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको हिंट भी दिया गया है। यहाँ से हम पहले टू इक्वेशन को इक्वल लेंगे और वहां से सोल्व करने के बाद एक इक्वेशन हमारे पास आएगी, लीनियर इक्वेशन। और फिर हम लास्ट के टू इक्वेशन को इक्वल लेंगे और वहां से एक इक्वेशन हमें मिलेगी। फिर उनको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए, आपको हिंट भी दिया गया है कि ए को आप बी के साथ इक्वल लीजिए एंड बी को फिर सी के साथ इक्वल लीजिए, है ना, हिंट भी आपको गिवन है। चलिए, तो यहां से x प्लस बाई माइनस एट, एक्स प्लस बाई माइनस एट डिवाइडेड बाई टू किसके इक्वल होगा, x प्लस टू बाई माइनस 14 डिवाइडेड बाय थ्री। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। थ्री का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, थ्री एक्स, प्लस थ्री का मल्टीप्लाई बाई के साथ, थ्री बाई, प्लस माइनस माइनस, थ्री एट जा 24, इक्वल का साइन लगाएंगे भैया। टू एक्स, टू टू जा फोर बाई, माइनस 14 टू जा 28। अब यहां से थ्री एक्स, टू एक्स इधर आएंगे, माइनस हो जाएंगे तो कितना मिलेगा एक्स। फिर फोर बाई इधर आएंगे तो माइनस बाई, और इक्वल माइनस 28 प्लस 24 तो माइनस के फोर। ठीक, तो ये इक्वेशन हमें मिली, एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस फोर। क्लियर है। चलिए, अब यहां से सेकंड इक्वेशन लेंगे, सेकंड टू इक्वेशन उनका इक्वल लेंगे, तो सेकंड टू इक्वेशन लीजिए, एक्स प्लस टू बाई माइनस 14 डिवाइडेड बाई थ्री, एक्स प्लस टू बाई माइनस 14 डिवाइडेड बाय थ्री, इक्वल थ्री एक्स प्लस बाई माइनस 12 डिवाइडेड बाय 11। अब यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो यहां से 11x प्लस 11 टू जा 22 बाई माइनस 11 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154। यहां से थ्री एक्स का थ्री से मल्टीप्लाई तो 9x, थ्री थ्री जा 9x, फिर थ्री बाई माइनस 12 थ्री जा 36। ठीक, चलिए, अब यहां से 11x से 9x माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो कितना आएगा 2x। फिर थ्री बाई इधर 20 बाई में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो कितना आएगा 19 बाई, वो भी प्लस की वैल्यू। फिर यहां से 154 इधर आएंगे और 36 से माइनस होंगे, तो 154 से 36 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 118, तो इक्वल प्लस के 118। क्लियर। चलिए, यहाँ इक्वेशन था हमारा x माइनस बाई इक्वल -4। यदि हम जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, उसमें टू का मल्टीप्लाई कर दे तो टू एक्स यहाँ भी हो जाएंगे, टू एक्स वहां भी हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से ये टू एक्स होगा, -2 बाई इक्वल -8। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ नोट कर लेंगे, तो 2x -2 बाई इक्वल -4, ये फर्स्ट इक्वेशन एलिमिनेशन से सोल्व कर लेंगे। चलिए, एलिमिनेशन से इसको सोल्व कर लीजिए भाई।
साइन एक जैसे हैं तो आपको बताया था सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। यहां से ये माइनस, ये प्लस, ठीक, कैंसिल हो गए। 19 भी प्लस के हैं, 2 भी प्लस के, तो कितना आएगा 21y। यहां से 18 में 4 ऐड करेंगे 122, बाई इक्वल यहां से 122 डिवाइडेड बाय 21, ठीक। तो ये बाई की वैल्यू आपकी आ गई है, ठीक है। चलिए, तो यहां से कट करना चाहो कट कर सकते हैं, 3 से तो कट होगा नहीं, पॉइंट्स में आएगा तो इसको यही रहने दीजिए। फिर यहां से हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। x माइनस बाई की वैल्यू 122/21 इक्वल -4। चलिए भाई, यहां से x इक्वल कितना आएगा, x की वैल्यू -4, ये प्लस में इधर आ जाएंगे 122/20, x इक्वल -84, 21 इधर मल्टीप्लाई करेगा प्लस 122 डिवाइडेड बाय 21। x की वैल्यू यहां से आएगी 4, 12 से 4 जाएंगे तो यहां से 8, ठीक है। 122 से 84 माइनस कर लेंगे, 12 से 4 जाएंगे 8, 11 से 3, 38/21। तो ये आपकी x की वैल्यू, तो x एंड y दोनों की वैल्यू आपकी आ चुकी है। y की वैल्यू आपकी 122/21 और x की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप नोट करेंगे भाई। चलिए नोट करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 5/x प्लस 6 बाई इक्वल 13 एंड 3/x प्लस 4 बाई इक्वल 7। इनके सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, टू मेथड्स होते हैं। या तो आप डायरेक्टली ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, या 1/x को हम कोई भी एक वेरिएबल लेट कर सकते हैं, ठीक है। 1/x को हम a b c x y z कुछ भी हम लेट कर सकते हैं, ठीक। तो यहां से 1/x को कुछ लेट कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगी। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो 5/x प्लस 6y है इक्वल 13। यहां से क्या करेंगे हम, x लेंगे कॉमन, x क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब ध्यान से समझेंगे चीजों को, x हम यहां से कॉमन लेंगे, ठीक, सॉरी, x हम एलसीएम लेंगे, कॉमन नहीं, एलसीएम लेंगे। तो यहां से x जब हमने एलसीएम लिया तो 5 + 6 बाई के साथ कौन मल्टीप्लाई करेगा, x इक्वल क्या है इधर 13। तो यहां से 5 + 6x बाई इक्वल 13 के मल्टीप्लाई में x हो जाएगा तो 13x। तो यहां से 13x की वैल्यू कितनी आई, 5 + 6x बाई, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, या यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13x माइनस 6x बाई इक्वल 5। जो 6x बाई है वो x के साइड में लिया है तो माइनस की वैल्यू हो गई वो, क्लियर। चलिए, तो एक इक्वेशन यहां से ये बनी भाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। अब यहां से 3/x + 4y इक्वल कितना है, 7 है। 3/x + 4y इक्वल 7, 3/x + 4y इक्वल 7। यहां से भी हम x क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। x यहां से भी एलसीएम आएगा, जब x यहां से भैया एलसीएम आएगा, एलसीएम लेने के बाद यहां से 3 प्लस ये बनेगा
फोर बाई में एक्स का मल्टीप्लाई होगा 4xy, ठीक, इक्वल यहां कितना है 7, तो यहां से 3 + 4xy इक्वल एक्स इधर मल्टीप्लाई करेगा 7x, तो यहां से 7x - 4xy इक्वल 3। एक इक्वेशन आपकी ये आई, ठीक है। अब यहां से या तो x वाली वैल्यू आप इक्वल कर लीजिए, या फिर यहां से आप एक्स वाई वाली वैल्यू इक्वल कर लीजिए, ठीक। तो देखिए यहाँ 6xy है, यहाँ 4xy है, तो ये 12 पे इनके एलसीएम पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, तो अब यहां से लिखेंगे हम मल्टीप्लाई विद 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई विद 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो नोट करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन मल्टीप्लाइंग विद 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड विद 3 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 टू जा इधर लिख लेते हैं भाई, यहां से 13 टू जा 26x, क्लियर, -6 टू जा 12xy इक्वल 5 टू जा 10, तो यहां से इक्वेशन ये बनी आपकी थर्ड, ठीक। अब यहां से इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 7 = 21x -4 × 3 = 12xy, 3 × 3 = 9, ये इक्वेशन आपकी 4। अब यहां से एक्स एंड वाई वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी आपकी, चलिए भाई। अब देखिए यहां से -12xy सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये क्या होगा, माइनस होगा। और 12xy से 12xy कैंसिल हो गए, ठीक। 26x एंड 21x, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की, तो कितना आएंगे, प्लस के 5x। यहां से 10 में से 9 जाएंगे 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5, x की वैल्यू 1/5। अब x की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लिखेंगे put the value of x in equation first, put the value of x in equation first, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 13x, इट मीन्स 13 मल्टीप्लाई 1/5 -6x की वैल्यू 1/5 बाई इक्वल 5, ठीक। चल अब यहां से 13/y, 13/5 -6/5, ठीक, इक्वल 5। अब यहां से हम 5 एलसीएम भी ले सकते हैं, तो 5 एलसीएम आएगा, तो ऊपर आपको मिलेगा 13 - 6/इक्वल 5, तो यहां से 13 - 6/5 तो यहां से 6y की वैल्यू कितनी आएगी, 13 - 25, तो यहां से y इक्वल कितना आया, तो y इक्वल यहां से आया, यहां से आपको -12 मिलेगा डिवाइडेड बाय 6, तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू आपकी 1/5 एंड y की वैल्यू आपकी -2। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें डायरेक्ट नहीं होता, तो x एंड y को हमको कुछ ना कुछ लेट करना पड़ता है, 1/x एंड 1/y को हम कुछ लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब डायरेक्ट हो रहा है तो हम डायरेक्ट करेंगे, क्लियर। चलिए नोट करिए आप इसको।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका सेम है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। अभी आपको मैंने डायरेक्ट करके दिखाया है, अब इसको मैं सेकंड मेथड से करके दिखाता हूं, ठीक है। इसको सेकंड मेथड से करके दिखाता हूं आपको मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक। अब यहां मैं क्या करूंगा, मैं 1/बाई को लेट कर लूंगा, कुछ भी लिखेंगे, लेट 1/बाई इक्वल ए। मैंने 1/बाई को ए लेट कर लिया, ठीक है। तो यहां से x प्लस 6, 1/बाई को ए, तो 6a इक्वल 6, ठीक। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट। फिर सेकेंड इक्वेशन है 3x -8, 1/बाई को मैंने ए लेट किया है, इक्वल 5। ये इक्वेशन आपकी सेकेंड। इससे थोड़ा इजी हो जाता है और कुछ नहीं है। अब यहां से देखिए, यहाँ x है, यहाँ 3x है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इक्वेशन आपस में क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग विद 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई। चलिए, अब इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। यहां से 3x प्लस 3 6 18a इक्वल 6, ठीक। ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई, इक्वेशन 3। इक्वेशन सेकंड यहाँ पे नोट करेंगे, 3x - 8a इक्वल 5। ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, ठीक। अब इनको हम एलिमिनेशन से सोल्व कर लेंगे। चलिए, तो यहां से सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पे सोल्व होंगे, कैंसिल होंगे। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये वैल्यू माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक। कैंसिल 18 एंड 8 कितने होंगे, 26a इक्वल 1। 26a इक्वल 1, क्लियर। अब यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, 1/26, ठीक। अब a की वैल्यू को इसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी x प्लस 6a इक्वल 6। तो यहां से x प्लस 6a का वैल्यू 1/26 इक्वल 6, यही है। चलिए, अब यहां से जो वैल्यू आपकी कैंसिल होगी, थोड़ी सी कैंसिल कर लेंगे, 2 से 3 टाइम, 2 से 13 टाइम, ठीक। तो x की वैल्यू यहां से क्या आई वो चेक कर लेते हैं। x इक्वल 6 माइनस, यहां से क्या मिला आपको, 3/13। 3/13, पहले 6/26 था, तो अब 3/13, क्लियर। चलिए, तो x की वैल्यू यहां से आई, 13 का मल्टीप्लाई इधर, 13 6 जा 78 -3/13, तो x का वैल्यू हमको मिला भैया 75/13, ठीक। अभी बाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो a हमने लेट किया था 1/बाई को, वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। 1/बाई इक्वल a था, a की वैल्यू कितनी है, 1/26, 1/26, तो बाई यहां से कितना आएगा, 26। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जोन सा आपको बेटर लगे आप भैया उससे करेंगे, कोई भी बाउंडेशन आपके लिए नहीं है, ठीक है। एग्जाम में भी आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। चलिए, नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 20। 20 भी सेम है, आप कोई से भी तरीके से कर लीजिए। यदि इसको आप ए लेट करेंगे, लिखेंगे लेट 1/y इक्वल ए।
हमने 1/y को a लेट कर लिया, ठीक है। तो यहां से 2x माइनस 3a इक्वल 9, फर्स्ट इक्वेशन। यहां से 3x प्लस 7a इक्वल 2, ये आपका भैया सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन आ चुके हैं। अब कोई सी भी एक वैल्यू आप इक्वल कर लीजिए और यहां से एलिमिनेट कर देंगे उन वैल्यू को। तो यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 3a है, यहाँ 7a है। तो आप x वालों को इक्वल कर लीजिए, थोड़ा इजी है। तो 2 एंड 3 6 पे इक्वल होंगे। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग विद, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 3 in equation first and with 2 in equation second। इक्वेशन 2 में सेकंड का, इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई। चलिए भाई, तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करना है। 3 टू जा 6x माइनस 3 3 जा 9a इक्वल 9 3 जा 27, ये इक्वेशन थर्ड। सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई, 3 टू जा 6x प्लस 7 टू जा 14a इक्वल 2 टू जा 4, ये इक्वेशन फोर्थ। अब एलिमिनेशन से इनको सोल्व कर लेंगे भाई। चलिए भाई, साइन चेंज होंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। साइन सेम है, इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो यहां से ये कैंसिल, माइनस के 14 है, माइनस के 9 है, तो -23a इक्वल 27 से 4 जाएंगे 23, लेकिन पॉजिटिव। ए की वैल्यू कितनी आएगी? -1। यहां से ए की वैल्यू कितनी आई? -1, ठीक है। अब ए की जो वैल्यू है वो कोई सी भी इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं यहां से 2x, पुट द वैल्यू ऑफ ए, एक्स नहीं भाई ए, यहां भी पुट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, हाँ ये सही है। इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां से इक्वेशन फर्स्ट 2x -3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू -1 इक्वल 9, ठीक है। अब यहां से 2x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल 9, 2x प्लस 3 इक्वल 9, 2x इक्वल 9 -3 प्लस के 3 थे धराकर -3, 2x कितना आया 6, x इक्वल 6/2 इट मीन्स 3। x की वैल्यू कितनी आई 3, a की वैल्यू कितनी है -1। अभी a की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है, 1/y को हमने a लेट किया था, 1/y इक्वल a की वैल्यू -1, तो y इक्वल आल्सो -1। x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है, नोट करेंगे भैया इसको आप। ओह, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 21 भी सेम है, ठीक। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लेट करके भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको ए एंड बी लेट करके कराऊंगा, ठीक। चल 21, तो पहले डायरेक्ट करते हैं, 3/x प्लस 8/y इक्वल -1। एलसीएम लेंगे x y इधर मल्टीप्लाई करेगा x इधर, 3y प्लस 8x इक्वल -1, ठीक।
एक्स बाई कहाँ जाएगा, माइनस बल्कि मल्टीप्लाई में, तो 8x प्लस 3y इक्वल -x/। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड नोट करेंगे, यहां से 1/x -2/y इक्वल 2। तो यहां से एक्स बाई एलसीएम आएगा, बाई इधर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस एक्स इधर करेगा, इक्वल 2। ठीक। अब यहां से बाई -2x है, या इसको हम लिख सकते हैं -2x प्लस वाई, -2x प्लस वाई इक्वल, यहाँ 2 है और 2 मल्टीप्लाई करेगा एक्स बाई के साथ, तो कितने हो जाएंगे 2x/। ठीक। 2x/। अब देखिए यहाँ 3y है फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ बाई है, तो क्या करेंगे यहां से हम, यहां से बाई वाले इक्वल कर लेंगे, बाई वाली वैल्यू क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3y है यहाँ बाई है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, अभी इसको नेम नहीं दे रहा इक्वेशन, विद 3 -6x +3y इक्वल 3 × 2 = 6x/। अब ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे नोट करेंगे 8x +3y इक्वल -x/। चलिए इनको एलिमिनेशन से सोल्व कर लेते हैं। अब यहां से 3/3y, लेकिन साइन कैसे है, सेम है, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस ये प्लस। ठीक। 3y से 3y कैंसिल, माइनस के 6 है माइनस के 8 है, माइनस के 14x, माइनस के 14x इक्वल, प्लस के 6 है प्लस के 1 है, तो प्लस के 7x/। अब देखिए x मल्टीप्लाई में है, कहा जाएगा यहाँ डिवाइड में, तो x से x भैया कैंसिल, x से x कैंसिल, 7y इक्वल कितना है -14, 7y इक्वल -14, तो y की वैल्यू कितनी आई -2, तो यहां से y आया -2। ठीक। बाई इक्वल -2 आया। अब बाई की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में कर दीजिए या सेकंड में कर दीजिए, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए या भैया इक्वेशन सेकंड में रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन फर्स्ट 8x, 8x फिर प्लस 3y, 3 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू -2, बाई की वैल्यू -2। ठीक है। इक्वल -x/y, इक्वल -x/y, -x मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू -2। सही है भाई। चलिए यहां से 8x प्लस माइनस -6 माइनस माइनस +2x, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ माइनस माइनस प्लस। अब 8x प्लस के 2x इधर आएंगे -2x, अब माइनस के 6 इधर जाएंगे +6, 8x से 2x माइनस करेंगे 6x इक्वल 6, तो x इक्वल कितना आएगा 1। x की वैल्यू आपकी 1 आई और y की वैल्यू -2, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है। जब हम किसी को भी x एंड y या 1/x 1/y को लेट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट भी सोल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट सोल्व नहीं होता, तो वहां पे हमारी मजबूरी होती है भैया कि उसको हम 1/x या 1/x+y या 1/x-y उनको लेट करना पड़ता है। ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नोट करेंगे आप 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आपको लेट करके करके दिखाऊंगा। ठीक। यहां से लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं लेट 1/x इक्वल a एंड 1/y इक्वल b। 1/a को a मान लिया, सॉरी 1/x को a लेट कर लिया भैया, 1/y को
बी लेट कर लिया, ठीक। अब लेट करने के बाद क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो यहां से 9a माइनस 4b इक्वल 8, ये इक्वेशन फर्स्ट। यहां से 13a प्लस 7b इक्वल 101, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब या तो आप ए वाली वैल्यू इक्वल कर लीजिए या आप बी वाली वैल्यू को इक्वल कर लीजिए। तो यहां अगर ए वाली वैल्यू को हम इक्वल करेंगे तो 9 और 13 मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो बी वाली वैल्यू को हम इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, ठीक। चलिए, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई लिखेंगे। मल्टीप्लाइंग विद 7 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड विद 4 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में 4 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट में 7 का मल्टीप्लाई, ठीक। मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। अब यहां से 9 7 जा 63a माइनस 4 7 जा 28b इक्वल 8 7 जा 56, ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई। यहां 4 का मल्टीप्लाई, तो 13 4 जा 52a प्लस 7 4 जा 28b इक्वल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 404। एलिमिनेशन से सोल्व कर लेंगे और ऐड करने पर ही भैया सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि साइन क्या है, डिफरेंट है, तो ऐड करने पर ही सोल्व हो जाएंगे, ठीक। तो लिखेंगे ऑन एडिंग ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है। अब इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो ऐड होंगे। तो यहां से 115a, इनको ऐड कर लिया, 115a इक्वल यहां से 460। चलिए भाई, 115 इक्वल 460, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या आई आपकी, ए की वैल्यू आई 460/115। ए इक्वल आया 4, ए की वैल्यू 4। अब ए की वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में हम ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। चलिए, तो इक्वेशन फर्स्ट है आपका 9a की वैल्यू 4 माइनस 4b इक्वल 8। तो यहां से 9 4 जा 36 प्लस के 8 इधर आएंगे, माइनस के 8 हो जाएंगे इक्वल 4b। तो 4b की वैल्यू यहां से कितनी आई, 36 से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28, ठीक। तो b इक्वल कितना आएगा, तो b इक्वल आएगा 7। तो a की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू कितनी है 7 है। चलिए, अब यहां से a एंड b को हमने लेट किया था तो इनकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक। 1/x कितना था a, 1/y कितना था b। तो यहां से 1/x इक्वल क्या था a, तो 1/x इक्वल a की वैल्यू 4। तो यहां से 1/x इक्वल 4 है, तो x इक्वल कितना होगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। यहां से 1/y इक्वल कितना है b, 1/y इक्वल b की वैल्यू 7। तो y इक्वल कितना आएगा 1/7। x आपका 1/4, y 1/7। चलिए भाई, इसे नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 नोट करिए।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या लेट करके भी कर सकते हो। डायरेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए 5/x माइनस 3/y इक्वल 1 है, तो यहां से 5/x माइनस 3/y इक्वल 1। एक्स बाई यहां से एलसीएम लेंगे, जब एक्स बाई हम एलसीएम लेंगे तो बाई इधर मल्टीप्लाई करेगा 5 बाई माइनस एक्स इधर 3x इक्वल 1। तो यहां से -3x प्लस 5 बाई इक्वल एक्स बाई, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन यहां से लेंगे। सेकेंड इक्वेशन है 3/2x प्लस 2/3 इक्वल 5। यहां से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 3 जा 6x बाई 3 बाई इधर मल्टीप्लाई करेगा 3 3 जा 9y प्लस 2x इधर मल्टीप्लाई करेगा 2 2 जा 4x इक्वल 5। ठीक, चलिए अब यहां से 6x y किधर जाएगा 5 की मल्टीप्लाई में, तो यहां से 4x प्लस 9y इक्वल 5 6 जा 30x बाई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट भी आपके पास है, इक्वेशन सेकंड भी आपके पास है। यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, यहाँ 9y है, यहाँ 5y है। तो यहाँ से x वाले इक्वल कर लेते हैं, 12 पे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन मल्टीप्लाइंग विद 4 इन फर्स्ट एंड विद 3 इन सेकेंड, ऑन मल्टीप्लाइंग with 4 in equation first and with 3 in equation second। ठीक, इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी है, तो 4 3 जा -12x प्लस 4 5 जा 20y इक्वल 4x बाई। इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड आपकी ये है 4 3 जा 12x प्लस 9 3 जा 27 बाई इक्वल 33 जा 90x बाई। साइन डिफरेंट है तो ऐड करने पर ही सोल्व हो जाएंगे भाई। ठीक, लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग। ठीक है, यहां से माइनस के 12x प्लस के 12x से कैंसिल, 20y 27y, तो 47y इक्वल 94x बाई 94x बाई। यहां से कैंसिल क्या होगा, बाई से बाई कैंसिल, बाई से भैया बाई कैंसिल, तो यहां से x इक्वल कितना आया 47 डिवाइडेड बाय 94। अब 94 2 जा 47, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आई 1/2। x कितना आया 1/2। अब x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो x की वैल्यू पुट कर लेंगे भाई, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, फर्स्ट में कर सकते हैं, सेकंड में कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है 3x -3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1/2 प्लस 5/5 इक्वल x/, x की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई y। ठीक, अब यहां से देखिए ये 5/5 है और माइनस के 1/2 बाई इधर आ जाएंगे। ठीक, 5/y/2 प्लस के हैं इधर आके माइनस के हो जाएंगे,
और इधर इक्वल में चला जाएगा 3/2। ठीक। अब 5 बाई में से हाफ बाई गए तो 4.5 बचे, उसको लिखते हैं हम 9/2 इक्वल 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो बाई इक्वल 3/9। तो बाई की वैल्यू आएगी 1/3। तो एक्स की वैल्यू भी आपकी आ गई है और बाई की वैल्यू भी आ गई है। तो डायरेक्ट भी इजी है, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखा दिया भाई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 नोट करेंगे। और 23 के बाद के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, 50 तक के क्वेश्चन है। तो बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, क्लास फिर काफी लंबी हो जाती है, बच्चे लंबी क्लास देखना पसंद नहीं करते। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।